सी HDI बहुत कॉमन इंडिकेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट का, एंड वी नो व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन के अपॉर्चुनिटीज और पोटेंशियल का मैक्सिमाइजेशन होना ही क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट है। ह्यूमन के पास इनकम है, ये मेजरेबल है, रोड लेंथ मेजरेबल है, लेकिन डेवलपमेंट कैसे मेजर करेंगे आप, तो क्वालिटेटिव है। जैसे मान लो आपने कितना सीखा कि क्वालिटेटिव है। आपकी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए एक चीज तो है कि आप कितने दिन क्लास आए, वो मेजर कर लें, तो कुछ आइडिया इससे मिल जाता है कि हाँ आप क्लास रेगुलर थे तो आपने कुछ सीखा ही होगा, बट वो कोई श्योरिटी नहीं है। आपका क्लास आना एक बेसिक पैरामीटर है, लेकिन हाँ अगर आप रोज क्लास आते होंगे तो शायद आपने अधिक सीखा होगा उनकी तुलना में जो क्लास रेगुलरली नहीं आते होंगे, सिंपल सी बात। दूसरा, आपने टेस्ट कितने दिए होंगे, ये एक मेजरमेंट है। भले नंबर खराब आए लेकिन टेस्ट देना अपने आप में क्या है, एक प्राइम पैरामीटर है जो ये बताता है कि आप उस इंटेंसिटी से आपने इसको फुलफिल किया। तो वैसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट एक अलग चीज है। देखो हमारा पर्पस अभी इस एग्जाम्पल में था कि आपको आता कितना है। आपको आता कितना ये मेजर करना मुश्किल है, लेकिन आपने कितने दिन क्लास अटेंड की, कितने टेस्ट दिए, इससे आइडिया मिल सकता है। और थर्ड, आपके टेस्ट के मार्क्स से। टेस्ट में मार्क्स बहुत अच्छे आने का मतलब ये नहीं होता कि आपको बहुत आता ही होगा, लेकिन हाँ बाकियों से की तुलना में आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, ये इस बात का एक प्रूफ तो बताता ही है। तो योर नॉलेज इज नॉट एग्जैक्टली मेजरेबल, बट the factors that lead to knowledge are measurable, and if we measure the factors leading to knowledge, we can to some extent measure the knowledge। सिंपल सी बात है ना। इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट मेजरेबल वैसे नहीं है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट किन किन चीजों से हो सकता है वो तो मेजरेबल है। अगर हम जिन फैक्टर से ह्यूमन डेवलपमेंट होता होगा उसका मापन कर ले तो हम कह सकते हैं कि हाँ ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ होगा, राइट। तो यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर कैसे करती है उसकी हम बात करते हैं। HDI इट assumes that human development is based upon 3 parameters। कौन से पैरामीटर्स हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट होगा ही होगा अगर ह्यूमन की हेल्थ क्या है, अच्छी है। ह्यूमन डेवलपमेंट होगा अगर ह्यूमन के पास अच्छा एजुकेशन है, और ह्यूमन डेवलपमेंट होगा अगर ह्यूमन के पास अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ये बात तो श्योर है कि अगर ये तीनों चीजें हैं, इसका मतलब क्या है, ह्यूमन अच्छा फूड ले पाएगा, अच्छा हेल्थ ले पाएगा और अच्छा डिसीजन ले पाएगा। एजुकेशन का पर्पस क्या है, डिसीजन। आपके पास पैसा है लेकिन सही शिक्षा नहीं है तो यू कैन बी इन द रॉन्ग ट्रैक लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन। आपके पास दिमाग ठीक है बट पैसा ही नहीं है तो भी दिक्कत है। दोनों का होना क्या है, बहुत जरूरी है। सही स्टैंडर्ड हो, सही हेल्थ हो और सही एक एजुकेशन होना। अगर तीनों चीजें हैं इसका मतलब आपका डेवलपमेंट बाकी की तुलना में अच्छा है, ये बात जस्टिफाइड है। तो हम लोगों की हेल्थ या देशों के लोगों की हेल्थ, उनके एजुकेशन, उसका स्टैंडर्ड मेजर कर लें तो बाकी के भी इसी इंडिकेटर या इसी पैरामीटर पे कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि देश का डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। हेल्थ कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए यहां पे आते हैं इंडिकेटर्स। देयर आर इंडिकेटर्स। हेल्थ का इंडिकेटर होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। जब कोई बच्चा किसी कंट्री में पैदा लेता है तो कितने साल वो बच्चा जीवित रहेगा, ये उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। किसी कंट्री में लोग कितना जीते हैं, ये उस कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हेल्थ का एक इंडिकेटर भी है और इन जनरल कंट्री के वेल बीइंग का एक प्रूफ भी है। जिन देशों में न्यूट्रिशन कम है, बीमारी ज़्यादा है, मारामारी बहुत है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, वहाँ पर एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है।
जिन देशों में अच्छा क्लाइमेट है, चाइल्ड मोर्टालिटी कम है, बीमारी कम है, तब जाकर उस कंट्री में लोग लंबा जीते हैं। 1940 या 50 30-40 के आसपास करीब 40 साल इंडिया की एक्सपेक्टेंसी थी, क्योंकि अधिकांश लोग क्या है, मान लो पहले किसी को हैजा हो गया, कोई बीमारी हो गई, इलाज नहीं था, हाहाकार था पहले कि बीमारी हो गई, और डेथ बहुत कॉमन थी। अब क्या है कि बीमारी होने के बाद भी, कैंसर के बाद भी लोग क्योर हो जाते हैं कि भाई ठीक कैंसर हुआ लेकिन अभी इलाज चल रहा है, कीमोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं, राइट। तो आज की डेट में गंभीर बीमारी से भी लोग निकल जाते हैं, उस समय बेसिक बीमारी से भी लोग मर जाया करते थे। तो एक्सपेक्टेंसी पहले कम थी, आज ज़्यादा। इसका मतलब आज ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये सुनो। तो बीमारी का नहीं होना या फिर लंबे समय तक जीना एक इंडिकेटर तो है कि हाँ, कंट्री में डेवलपमेंट उस व्यक्ति का है, कि वो व्यक्ति अपनी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकता है। आज की डेट में कोई डिजीज किसी को होती है तो क्योर है। कोविड आया तो लोग बचे, 1921 में ऐसी बीमारी आई थी तो लाखों लोग मर गए थे, राइट। आज कोविड आया तो वर्ल्ड ने तुरंत वैक्सीन निकाले, तुरंत लोगों को टीका दिया, और उसके बाद उसका अलग अलग डोज भी आना शुरू हो गया, तो लोगों के पास प्रोटेक्शन है। बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों को आज की डेट में 12 से 13 अलग अलग जो वैक्सीन्स हैं वो देते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले पोलियो की बीमारी कॉमन थी, डायप्थीरिया है, टेटनस है, पर्ट्यूसिस है, ऐसी बहुत बीमारियां लगती थी। तो पहले हेल्थ, बहुत लंबे जीवन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत होती नहीं थी, और इसीलिए पेरेंट्स अधिक बच्चे भी करते थे। बर्थ रेट्स हाई थी बिकॉज डेथ रेट्स क्या थी, हाई थी। तो बर्थ रेट का रीजन क्या है कि डेथ रेट्स भी बहुत हाई है। फैमिली में मेंबर्स कब तक रहेंगे इसका पता लोगों को नहीं होता था, क्योंकि पानी भी गंदा, या पानी जहाँ पे है वो साफ है, अदरवाइज पानी बहुत क्लीन नहीं है, डिजीज है, वॉर है, टेंशन्स हैं। इस कारण से एक्सपेक्टेंसी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है टू टॉक अबाउट द हेल्थ ऑफ अ पर्सन इन अ कंट्री। एजुकेशन को मेजर करने के लिए कि एजुकेशन लेवल कैसा है, इसके लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल होता है। एक है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और एक है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। किसी भी देश में कितने साल बच्चा स्कूल जा सकता होगा, ये एक्सपेक्टेड ईयर्स है। जिन देशों में स्कूल्स होते होंगे, पेट्रियार्की इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती होगी, बच्चों को स्कूल में बहुत परेशान नहीं करते होंगे, स्कूल इंफ्रा ठीक होता होगा, चाइल्ड लेबर नहीं होता होगा, उन देशों में ये जो एजुकेशन की ईयर्स हैं बढ़ जाते हैं। इसीलिए डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। जिन देशों में चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है, कॉर्पोरल पनिशमेंट है स्कूल्स में, या स्कूल्स ही नहीं हैं, या गर्ल चाइल्ड के लिए परमिशंस नहीं है, वहाँ पर क्या है, ये एज घट जाती है। तो जितने ज़्यादा ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होंगे, इसका मतलब बच्चा उतने साल स्कूल जा सकता है, और कितने साल एग्जैक्टली गया है वो क्या है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है। इंडिया में ये लगभग 7 साल है, ये लगभग 13 साल है। ऑस्ट्रेलिया में ये 18 साल है। मतलब प्री प्राइमरी या फर्स्ट क्लास से पहले भी बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ पे वो नर्सरी में, LKG UKG में सीखता है, फिर स्कूल पूरी करेगा। तो आप देखो डेवलप्ड नेशंस की स्कूलिंग इतनी ब्रॉड है, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है, कि उनके 18 साल का एक जो बच्चा है, एक युवक है, वो इंडिया से काफ़ी आगे है, कि उसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई कि वो बचपन से इनोवेशन में, स्कूल में, स्पोर्ट्स में एंगेज्ड है। तो जो लॉन्च पैड का ईयर है 18 ईयर्स, जहाँ से आमतौर पे हम लॉन्च होते हैं, हम फिर हायर स्टडीज़ करते हैं, इंडिया के स्टूडेंट्स के पास वो स्कोप ही नहीं है, एंड दैट इज़ वाई वो गिरते पड़ते तो स्कूलिंग पूरी करता है, ठीक है ना। पहले 5 साल तो वो मिट्टी में खेल रहा होता है, उसके बाद स्कूल के एडमिशन्स होते हैं, तब तक उसको फिर स्कूल के जो लैंग्वेज हैं, इश्यूज़ हैं, टीचर की मार है, इसका सामना करना पड़ता है। बीच में स्कूल छूट जाता है चाइल्ड लेबर से, तो गिरते पड़ते यहाँ पे स्कूलिंग पूरी होती है। मेंटल डेवलपमेंट इतना हो नहीं पाता,
स्कूल बेसिक्स हमारे बन नहीं पाते, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। सो स्कूलिंग अगर वीक है तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो वीक होगा ही होगा। और थर्ड है स्टैंडर्ड लिविंग। इसको कैसे मेजर करेंगे? इसको मेजर करते हैं द जीएनआई पर कैपिटा, है ना। जीएनआई पर कैपिटा मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इन डॉलर्स इन पीपीपी। मतलब पीपीपी से हम निकालते हैं, तो जीडीपी हो गया नॉमिनल, एक हो गया पीपीपी। तो पीपीपी पर जीडीपी, उससे जीएनआई और डॉलर्स में इसको हम निकालेंगे, तो जिस भी कंट्री के लोगों का ये तीनों पैरामीटर स्ट्रांग होगा उस कंट्री में एचडीआई क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। ये तो नेचुरल सी बात है। हाई इनकम्स मतलब हाई न्यूट्रिशन, गुड अदर फैसिलिटीज, हाई एजुकेशन मतलब हाई डिसीजन मेकिंग पावर्स, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हेल्थ आपकी कैसी है। तो एचडीआई निकलता है 3 पैरामीटर्स पे और इस 4 इंडिकेटर पे। ये सुनो, अब निकलता कैसे उसकी बात करते हैं। इसको हमने कहा हेल्थ इंडिकेटर, मतलब दिस इज द हेल्थ इंडिकेटर IH, है ना। ये है एजुकेशन का इंडिकेटर IE या नॉलेज का इंडिकेटर, और ये है इनकम का इंडिकेटर II। इन तीनों इंडिकेटर से एचडीआई निकलता कैसे उसकी बात करते हैं। देखो, कैलकुलेशन एग्जाम में बिल्कुल नहीं आती, बट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको कर रहे हैं ताकि वी गेट टू नो हाउ दिस इज मेजर्ड, है ना। हम तो डेटा की बात करेंगे, बट अभी एक इंडेक्स में वी शैल सी द कैलकुलेशन हाउ इट इज मेड। देखो, यहां पर क्या करते हैं, डेटा लेते हैं अलग अलग कंट्रीज का। जैसे इंडिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस कंट्री की जिसका इंडिकेटर हाईएस्ट है और उसका जिसका इंडिकेटर क्या है, लोवेस्ट है, ठीक है। इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी आई है 25 की रिपोर्ट के हिसाब से, वो आई है 72 ईयर्स, ठीक है। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो आया है वो आया है 13 ईयर्स, और मीन ईयर्स इज 6.8 ईयर्स, 6.9 मान लो इसको आप, 6.888 है, 6.9 ईयर्स। तो जीएनआई पर कैपिटा है, दिस इज नियरली $9041। ये हमने देखा भी था, है ना, जीडीपी के समय, जीएनपी और जीपीपी में। तो ये इंडिया की ये डेटा है, स्टैटिस्टिक्स हैं। यहां पर जो एचडीआई है वो एक नंबर है, इंडेक्स का मतलब नंबर है। याद करो सेंसेक्स क्या था, सेंसिटिव इंडेक्स नंबर था, शेयर को जोड़ा एक प्राइस आ गया। एचडीआई एक नंबर है जो इन तीनों इंडिकेटर का एक ज्योमेट्रिक मीन होता है, मतलब IH इंटू IE इंटू II का क्यूब रूट होता है। सो HDI वेरीज बिटवीन 1 to 0, एक नंबर है। 0 के करीब के देशों का मतलब है वेरी लो ह्यूमन डेवलपमेंट, और 1 के करीब का मतलब क्या है, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। सो HDI वेरीज फ्रॉम 0 to 1। इंडिया का इस समय जो HDI है 0.685 है एज पर द रिसेंट रिपोर्ट। इंडिया लाइज इन द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री, क्योंकि होता यह है कि HDI जब निकलता है, तो HDI जब निकलता है उसके बाद एक नंबर है, तो 0.0 से 0.55, 0.56 से 0.699, 0.7 से 0.799 और 0.8 से 1.0। ये 4 कैटेगरीज हैं, जिसका मतलब है लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री और वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री।
इंडिया का HDI कितना आया रिसेंटली? 0.685. हम कहाँ पे आते हैं? मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री। फिनलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया की HDI क्या है? 0.9 समथिंग है। दे कम इन द वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री। चाइना एक्सेट्रा कम्स इन द हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, और बाकी कंट्रीज दे कम इन द लो ह्यूमन डेवलपमेंट। साउथ सूडान है, उसका HDI 0.388 है। तो साउथ सूडान अफ्रीका में कंट्री है, राइट? तो उसका बहुत लो ह्यूमन डेवलपमेंट है, क्योंकि वहां पर वायलेंस है, वहां पे गरीबी है। 1990 से 2025 तक इस समय हमारा HDI वो 0.48 समथिंग, इस समय है 0.68 समथिंग। हमने लगभग 50% HDI को इम्प्रूव किया है। ये भी एक डेटा है टू शो ऑफ कि इंडिया की प्रोग्रेस कैसी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में 1990 से 2025 तक हमारा HDI क्या है? बढ़ा है। और हम अभी मीडियम में हैं, क्योंकि हमारे पास जो हेल्थ है, एजुकेशन है और जो इनकम्स हैं पर कैपिटा, उसमें कमी है। सो इंडिया इज रैंकिंग 138th out of 193 countries in the recent HDI index. Are we clear? तो ये है इसकी सारी कहानी। डेवलप्ड नेशंस, वेस्टर्न नेशंस, फिनलैंड, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, they are in the 0.9798 ranges. India is in the 0.68. Then other African nations, they are in the 0.4. China is nearly 7 something, 0.7. तो चाइना हाई डेवलपमेंट में है, हम मीडियम डेवलपमेंट में है। For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.